तो गाइस अंधेरा हो चुका है, अभी हम चल रहे हैं प्लेन्स में सितारगंज की और आगे जो है वो रुद्रपुर पड़ेगा। राइट साइड को हल्द्वानी चला जाता है, हमें जाना है रुद्रपुर सीधा दिल्ली। रुद्रपुर रामपुर होते हुए बिलासपुर होते हुए सीधे दिल्ली जाना है। और अभी टाइम बज रहा है 7, तो हमें पूरे ऑलमोस्ट 12 घंटे हमें कंप्लीट हो चुके हैं राइड करते हुए। और अभी भी हमारी राइड को 280 किलोमीटर अभी भी बाकी है। 5 घंटा 13 मिनट दिखा रहा है, तो 8 घंटे तो लगेंगे यहाँ से अगर रुकते हुए गए तो। और रुकना। हेलो दोस्तों, तो हम लोग आ गए मेन रोड पे, मेन हाईवे पे आ गए। सितारगंज होते हुए मेन हाईवे पे आ गए। अभी अपने गोप्रो को ठीक करने के लिए रुके थे। गोप्रो काफ़ी परेशान करता है। और अभी दिल्ली अपना घर रहता है यहाँ से 232 किलोमीटर और दिखा रहा है अभी 4 घंटे 16 मिनट। ठीक है, तो अब हाईवे पे चढ़ते हैं और कहीं चल के एक ब्रेक लेंगे। ठीक है, चलिए आपको ये टोल दिखा देते हैं। ये है अपने जाते टाइम का पहला टोल, दिल्ली वापस जाते हुए का पहला टोल है ये अपना। अभी ऐसे 4 टोल और पड़ेंगे। ओके, तो ये है अपना पहला टोल। तो दोस्तों थर्ड टोल आ गया है अपने वापसी की ट्रिप का। और अभी रहता है 188 किलोमीटर रहता है दिल्ली घर, जो 188 किलोमीटर रहता है। और टाइम दिखा रहा है 12:15 अराइवल टाइम। अब देखते हैं कि कब तक पहुंच पाते हैं हम। तो भाई एक चाय ब्रेक लिया था, थोड़ा लंबा था, हाफ एन आवर का। थोड़ा फ्रेशन अप हुए और 2 चाय भी, और थोड़े बम को भी ठीक कर लिया है। और अब निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। और हमारा जो डिस्टेंस यहाँ से बाकी है वो बाकी है 132 किलोमीटर। और 132 किलोमीटर में दिखा रहा है 2 घंटा 26 मिनट फॉर 132 किलोमीटर के लिए। और ये रे हम सामने दिख रहा होगा आईने में हमारी गाड़ी। और हम स्टार्ट करते हैं। और गाड़ी तो बिल्कुल मट्टी मट्टी हो गई है, डस्ट हो गया गाड़ी में। कोई नहीं, कल धुलवाएंगे गाड़ी को। बाकी 132 किलोमीटर बाकी है हमारा। करते हैं इसको पूरा 132 किलोमीटर। और दिखा रहा है अराइवल, अब 1 बजे का अराइवल हो गया है। बट कोई बात नहीं, आराम से चलेंगे, कोई खबर तबड़ है नहीं। अब 2 हमने चाय पी लिए। और अगर कहीं और भी लगेगा कि चाय पीनी चाहिए, रुकना चाहिए, तो वहाँ भी रुकेंगे, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से पहुँचेंगे। क्योंकि हम कल पूरा दिन सोएंगे और आगे का प्लान करेंगे। लेकिन जैसे हम खुशी खुशी आए हैं, गए थे ट्रिप के लिए, गए थे खुशी खुशी, अब घर जा रहे हैं वापस। इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी। रात का नज़ारा। और ये है आपका मुरादाबाद बरेली हाईवे एक्सप्रेसवे। मुरादाबाद बरेली एक्सप्रेसवे है ये। तो दोस्तों हमारी ट्रिप की एंडिंग का एक और टोल आ गया है। ये शायद सेकंड लास्ट टोल हो, इसके बाद कोई टोल नहीं आएगा।
बिकॉज हमारी ट्रिप की एंड के 115 किलोमीटर बस रह गए हैं, घर पहुंचने में 115 किलोमीटर। और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि आज की ट्रिप का टोटल वन साइड हुआ है हमारा 645 किलोमीटर। आज हमने नॉन स्टॉप हमने चलाया है 645 किलोमीटर बिना नाइट हॉल्ट लिए। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ नॉन स्टॉप। वाटर ब्रेक, चाय ब्रेक तो यार होते ही हैं, वो तो होंगे ही, कमर सीधी करने के लिए वो तो ब्रेक्स होते ही हैं। बट दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ नॉन स्टॉप बिकॉज हमने कोई नाइट हॉल्ट नहीं लिया, तो इसे नॉन स्टॉप ही कहेंगे हमारी भाषा में। और देखिए कुछ इस तरीके का नज़ारा है। टाइम हुआ है, रात के बज रहे हैं 11 और अभी हमें लगेंगे करीबन 2 घंटे और पहुंचने में। तो टोटल डिस्टेंस बाकी है 114। 100 से नीचे आता तो दोबारा बात करते हैं आपसे। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गढ़मुक्तेश्वर और यहाँ से हमारा घर बाकी है 81 किलोमीटर और टाइम हुआ है 11:23 और 1-1.5 घंटे में घर अपन पहुँच जाएंगे। और हमने अभी तक क्लॉक कर दिया है टोटल 560 किलोमीटर। 560 किलोमीटर के हिसाब से हमने गाड़ी अभी तक चला ली है। 80 बाकी है, 560 हम चला चुके हैं। और जब ये 80 कंप्लीट हो जाएगा तो हो जाएगा टोटल 645 किलोमीटर की हमने दबा रहा था बिल्कुल रोडवेज वाला, वो तो मैंने ब्रेक हल्के से कर लिया है, वही उन्होंने देख लिया शायद। तो दोस्तों ये अपनी ट्रिप का लास्ट फुल एंड फाइनल जो है टोल लाइन है और बिल्कुल आखिरी है ये। इसके बाद कोई भी टोल नहीं होगा, बिल्कुल लास्ट है ये। और घर पहुंचने के किलोमीटर गए 30। तो इससे पहले कि घर आए तो कुछ ज़रूरी बातें कर लेते हैं जो बतानी बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। तो टोटल वन साइडेड जो डिस्टेंस है वो हुआ मेरा 645। और अगर राउंड ट्रिप की मैं बात करूँ, राउंड कितना क्लॉक हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1290 प्लस 30 तो हो गया 1320 किलोमीटर का राउंड ट्रिप मेरा हुआ है। और जो मुझे माइलेज CB 350 ने दिया है वो दिया है मुझे 38 kmpl का मुझे माइलेज दिया है। और परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं कि परफॉर्मेंस कैसी रही है पहाड़ पे इसकी, तो भाई परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत अच्छी रही है इसकी हिल्स पे। जैसा कि आप वीडियो देखेंगे कुछ जगह पे बहुत ही स्टीप था। जब मुझे अपने होम स्टे में गाड़ी चढ़ानी थी तो काफ़ी स्टीप था, कई जगह पे भी स्टीप था। और ट्रैक्शन कंट्रोल गाड़ी में क्यों होना चाहिए वो मुझे इस ट्रिप पे समझ में आया है। जब स्लश वगैरह पे गाड़ी चलती है तो गाड़ी स्किड होती है, तो उस पर मुझे समझ में आया कि ट्रैक्शन कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है गाड़ी में। क्यों ज़रूरी है तब समझ में मुझे आया है। और ABS क्यों होना चाहिए वो भी मुझे समझ में आया है। और दूसरी चीज़ यार, अगर आपने ये वीडियो देखी है और आपको पसंद आई है तो थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो या मुंशियारी वीडियो सीरीज़ में कोई सी भी आपने अगर वीडियो देखी है, कोई सा भी पार्ट देखा है, तो थैंक यू सो मच यार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से लव और सपोर्ट बनाए रखिए ताकि ऐसी प्यारी वीडियोस, मोटो ब्लॉग से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके सामने ला सकूं। और अब 28 किलोमीटर्स रह गया है घर, तो आखिरी मोमेंट पे बात कर लेते हैं बहुत सारी। और मैं अपना सर्किट बता दूं, मेरा क्या सर्किट रहा मुंशियारी जाने का और वापस आने का। तो मेरा दिल्ली से जो मेरा सफ़र शुरू हुआ दिल्ली से हुआ सुबह 4 बजे
और पहला स्टॉप मेरा मतलब पहला स्टे था मेरा सेम डे सैटरडे ही मैंने नाइट स्टे किया था कसार में, जो कि था करीबन 350 या 60 किलोमीटर था यहाँ से कसार। तो 1 नाइट स्टे मैंने वहाँ किया था। फिर वहाँ से मैंने मुनस्यारी के लिए राइड किया। वो था 185 किलोमीटर का राइड था, जिसमें मुझे लगे करीबन सुबह मैंने 9 बजे राइड शुरू किया था और शाम को 4:30 मैं मुनस्यारी पहुँच गया था। तो इसमें मुझे करीबन 7 से 8 घंटे मुझे लगे। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं 7 AM दिल्ली के लिए निकला हूँ। आज सुबह मैं 7 बजे निकला हूँ दिल्ली के लिए और मैं जो आया हूँ वो आया हूँ मुनस्यारी से पिथौरागढ़ होते हुए टनकपुर से लोहाघाट से पिथौरागढ़ से टनकपुर, पिथौरागढ़ से लोहाघाट, फिर टनकपुर से हल्द्वानी बाईपास होते हुए सीधा मुरादाबाद दिल्ली, ऐसे आया हूँ मैं। तो ये मेरा पूरा सर्किट, एक मुनस्यारी का मेरा पूरा सर्किट हो गया है, जिसमें मैंने धारचूला भी नहीं छोड़ा है। तो मुनस्यारी से धारचूला भी मैंने किया है, वो भी आप इस वीडियो में आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा धारचूला का वीडियो तो जाके अभी चेकआउट करो मेरी प्लेलिस्ट को, वीडियोस को देखो। बहुत अच्छा व्लॉग मैंने आपके लिए बनाया है। और मैं जो रहा हूँ, स्टे की बात कर लेते हैं। तो मैं जो रहा हूँ वो रहा हूँ होम स्टेज में। अगर आपको नहीं पता तो मैं रहा हूँ होम स्टेज में। तो कसार में होम स्टे का चार्ज जो मुझे पड़ा थोड़ा सा 700 रुपीज़ पड़ा, जो मुझे लगा कि गलत नहीं था, क्योंकि 700 हर जगह ना 700 अच्छी अगर फैसिलिटी और हाइजीन चाहिए तो होम स्टे में डॉर्मेट्री का प्राइस 600 700 800 ही होता है अगर आपको हाइजीन प्रॉपर चाहिए तो। और जेनॉक्स होम स्टे बहुत अच्छा होम स्टे था, और बल्कि पूरे रूम में मैं ही अकेला था और कोई भी नहीं था, तो पूरे रूम का ही मैंने 700 रुपये दिया है, ठीक है। भैया बहुत ही हेल्पफुल थे, बहुत ही फ्रेंडली थे, और खाना जेनॉक्स होम स्टे का बहुत ही ज़बरदस्त था, घर जैसा था, और बहुत मज़ा आया। दोबारा फिर जाऊंगा मैं आने वाले दिनों में। और बात करूं मैं मुनस्यारी के होम स्टे की बात करूं तो यार मुनस्यारी का जो होम स्टे था ना, उनने मुझे 500 रुपीज़ चार्ज किए थे बैठ के। बट मुझे रात स्टे का जो स्टे वगैरह है वो मुझे इतना खास कुछ पसंद आया नहीं, जिस तरीके के उसके रिव्यूज़ थे। तो रिव्यूज़ तो मैं बहुत बेकार दूंगा इस रात स्टे के, बिकॉज इतना कुछ खास था नहीं यार। मतलब खाना भी इतना अच्छा नहीं था और स्टे भी कुछ खास नहीं थे। मतलब प्रॉपर एक बंदे को वाइब आनी चाहिए ना होम स्टे की, वो चीज़ नहीं था। ऐसे लग रहा था कि धर्मशाला में लाके पटक दिया हो मैंने अपने आप को, गंदा सा था, अच्छा नहीं था। बट ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है ऐसा कुछ। बाकी अपनी चेरी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, इसके लिए एक चुम्मी बनती है। कल या परसों में जब मैं ऑफिस जाऊंगा तो इसको वॉश कराने के बाद ही ऑफिस जाऊंगा। चमचमाती हुई चेरी निकलेगी, क्योंकि अभी चेरी ने जो परफॉर्मेंस दी है, CB350 ने जो परफॉर्मेंस दी है वो चुम्मेश्वरी दी है। चाहे वो मड हो, चाहे स्लश हो, चाहे वाटर क्रॉसिंग हो, चाहे अप हिल हो, चाहे डाउन हिल हो, इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतरीन निकल के आई है। इसने मुझे कहीं भी लेट डाउन नहीं किया है। अब आप लगा लीजिए 1320 किलोमीटर में ये सही सलामत मुझे वापस लेके आ गई है ना। बिल्कुल सही सलामत, जैसे गए थे सही सलामत वैसे सही सलामत मुझे लेके वापस दिल्ली आ गई, जैसे और ट्रिप्स में ये मुझे लेके वापस आ गई। तो यार हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू सो मच इस ट्रिप के लिए। चेरी CB350 आपको मैं अच्छे से धुलवाऊंगा, प्यार से शैम्पू वैम्पू करवाऊंगा और चैन क्लीन करवाऊंगा। और 1320 किलोमीटर टोटल हो चुके हैं इस राउंड ट्रिप के। और ये जो ट्रिप रही है मेरी सबसे लंबी जर्नी रही है मेरी अभी तक की। मैंने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है। पहले
मैक्सिमम किलोमीटर था 500 के आसपास। अब जो हो गया है वो 645 किलोमीटर वन साइड का हो गया है नॉन स्टॉप। तो ये भी मेरा अपना एक कैपेबिलिटी मैंने अपने अंदर से निकाली है कि इतना मैं कर सकता हूँ। तो अभी घर जाते हुए सीधे घर ना जाके एक चाय पियेंगे पहले, और इस व्लॉग को एंड करेंगे अच्छे नोट में, वहीं पे करेंगे चाय के साथ।